वैक्सीन जरूर करवानी है तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹੱਥ ਧੋਣੇ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यूपी में विद्यार्थियों का इंतजार हो सकता है खत्म। यूपी बोर्ड ने रद्द नहीं किए हैं 12वीं के एग्जाम, आज हो सकता है फैसला। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय को लिखा पत्र, सीबीएसई की तरह 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द कराने की मांग। 8 साल के बच्चे से साफ कराया कोरोना मरीजों का टॉयलेट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रशासन में मचा हड़कंप। लोगों पर अंधविश्वास एक बार फिर हावी, कथित परियों के जल पिलाने से ठीक हो रहा कोरोना, मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश ने बड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि पहले के मुकाबले लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट देखी जा रही है। इससे पहले देश भर में कई हजार लोगों की मौत हो गई और कई लाख लोगों को अब तक संक्रमण से बचाया जा चुका है। आपको बता दें कि लगातार देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें इस कवायद में लगी हुई हैं कि किसी भी कीमत पर कोरोना से निजात पाई जाए। इसे देखते हुए सीबीएसई, आईसीएसई समेत कई स्टेट बोर्ड्स ने भी अपनी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इस वर्ष के छात्रों के बीच भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या यूपी बोर्ड 12वीं के एग्जाम भी कैंसिल हो सकते हैं। छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड की तरफ से अभी तक ऐसी कोई घोषणा हालांकि नहीं हुई है। यूपी के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने 1 जून को कहा था कि वो प्रधानमंत्री के परीक्षा रद्द करने के फैसले से खुश हैं और अब यूपी बोर्ड भी जुलाई में एग्जाम कराने के अपने फैसले पर दोबारा से विचार करेगा। ऐसा मुमकिन है कि यूपी बोर्ड भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को प्रमोट करने का फैसला जल्द दे दे। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद से कई स्टेट्स बोर्ड भी अपने 12वीं के एग्जाम रद्द कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा बोर्ड ने अपने 12वीं के एग्जाम रद्द किए हैं। यूपी बोर्ड भी एग्जाम्स रद्द करने के फैसले पर विचार कर सकता है। संभव है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कोई आधिकारिक घोषणा इस बाबत कर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल
फर्टिलाइजर घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी हां, ये बड़ी खबर, आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने दिल्ली से उनको गिरफ्तार किया है और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं एडी सिंह। तो ये बड़ी खबर आपके सामने मौजूद। फर्टिलाइजर घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद एडी सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी की है और राजधानी दिल्ली से इस गिरफ्तारी के होने के बाद राजनीतिक खेमों में गहमा गहमी का माहौल बन गया है। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं सांसद एडी सिंह। फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी को यह बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने राजधानी दिल्ली से एडी सिंह को गिरफ्तार किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एडी सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी माना जाता है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद एडी सिंह को ईडी ने राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। तो राजनीतिक गलियारों में खबरें चल रही हैं इस बात को लेकर कि आरजेडी के लिए खासतौर पर एक बड़ा झटका है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर राज्य की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए आपदा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा है। प्रदेश की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आपदा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा गया है। जिस तरीके से सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है, उसी तरह से महाराष्ट्र 12वीं के बोर्ड के एग्जाम भी रद्द किए जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों की सेहत की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और आने वाले 2-3 दिनों में 12वीं स्टेट बोर्ड एग्जाम पर फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र में सीबीएसई 12वीं बोर्ड के 25,000 छात्र हैं, जबकि स्टेट बोर्ड 12वीं के छात्रों की संख्या लगभग 14 लाख के आसपास है। राज्य सरकार ने इससे पहले 10वीं के बोर्ड एग्जाम के मूल्यांकन कर नतीजे घोषित करने का फैसला किया था, जिसके नतीजे जुलाई में आएंगे। 12वीं स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए भी राज्य सरकार इसी तरह के प्रस्ताव के बारे में सोच रही है। 12वीं की परीक्षा के लिए जो आपको मालूम है सभी को कि पूरी तरह से जो है वो सीबीएसई ने कल परीक्षा कैंसिल की, उसका मंत्रिमंडल को अवगत कराया। साथ ही में आपको पता है कि पिछला पूरा साल जो था हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट ईयर था एजुकेशन के लिए, लेकिन बच्चों की सेफ्टी और बच्चों की हेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करते हुए निर्णय लिए गए। तो 12वीं की परीक्षा को भी पोस्टपोन करने का निर्णय हमने लिया। अभी आपको मालूम है केंद्र की मीटिंग हुई, उसमें भी हमने हमारी भूमिका रखी कि वैक्सीनेशन के मामले में हो,
चाहे आपको पता है कि बच्चों की मेंटल स्ट्रेस के बारे में हो या बाकी सब चीज़ों के मामले में हो कि बारिश के सीज़न में कैसे एग्जामिनेशन का, तो हमने अपनी भूमिका रखने का काम केंद्र के सामने बिल्कुल किया था। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी फेसबुक लाइव में वही दिखाया था कि भाई हम एक सूत्रता चाहते हैं। और कल जो केंद्र का निर्णय आया सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने का, उसका हमने स्वागत किया है। और हमने आज डिजास्टर मैनेजमेंट को फाइल रखी है, क्योंकि वो फाइल जब मीटिंग होगी उसके माध्यम से मंजूर होकर आएगी, तब उसका हमने। देश में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के मिशन के बीच भारत सरकार ने एक और बड़ा करार किया है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ डोज का करार किया है। यह वैक्सीन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच बनाई जाएंगी और स्टोर भी की जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई है कि बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही है। फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल में वैक्सीन ने शानदार नतीजे दिखाए हैं। बायोलॉजिकल ई द्वारा जारी की गई वैक्सीन तैयार की जा रही है, वो आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। अगले कुछ महीनों में ही ये बाजार में मौजूद रहेगी। भारत सरकार के द्वारा बायोलॉजिकल ई को पहले से मदद और समर्थन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए 100 करोड़ रुपए के आर्थिक सहयोग के अलावा रिसर्च के लिए अन्य चीजों के लिए सरकार की ओर से मदद मुहैया कराई गई। राजस्थान में हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक के दौरान कांग्रेस सरकार में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल के बीच गर्मा हो गई। कांग्रेस नेताओं के बीच हुई इस हॉट टॉक की चर्चा हर तरफ है। जानकारी के मुताबिक बैठक के बाद एक बार फिर दोनों नेता बाहर निकलने पर एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल फ्री वैक्सीन अभियान को लेकर शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन देने की बात कही थी, जिसका शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने विरोध किया। शांति धारीवाल ने डोटासरा से कहा कि ये ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए, कलेक्टर को देकर क्या करोगे। इस पर डोटासरा ने कहा कि फिर राष्ट्रपति को देकर ही क्या करोगे। दोनों ही नेताओं के बीच होने वाली इस बहस को सीएम गहलोत देखते रहे। यूपी के मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन के बेतुके बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने तंज कसा है। राम कदम ने सपा सांसद पर तीखा वार करते हुए कहा है कि सपा सांसद एसटी हसन का यह बयान बेहद मूर्खतापूर्ण है और अधूरे अध्ययन की नतीजा है। राम कदम ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वैश्विक महामारी के संदर्भ में यदि वे अध्ययन करते तो इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण बयान वे न करते, पर अधूरे अध्ययन पर बयानबाजी करके सुर्खियों में आना यह उनका मकसद रहा होगा। और समूचे देश ने देखा है कि विगत 7 वर्षों के अंतराल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ में लेकर के मोदी जी ने एक विकास का पर्व समूचे देश में उन्होंने निर्माण किया है। और साथ साथ में ये वैश्विक महामारी के साथ इतनी बड़ी आबादी वाला अपना देश होने के बावजूद भी। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल भदौरिया ने कहा है कि यूपी सरकार के अंदर भूमाफिया राज, शराब माफिया राज, कालाबाजारी राज और बीजेपी के नेताओं का गुंडा राज चल रहा है। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर बीजेपी के ही लोगों ने हमला कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर में
भू माफिया राज, शराब माफिया राज, कालाबाजारी राज और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। कानपुर के अंदर में नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पार्टी देते हैं, उस पार्टी में मनोज सिंह का नाम का हिस्ट्री सीटर आता है, उसके बाद पुलिस पकड़ने आती है उसको, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थक मिलके सब उसको पुलिस की जीप से उतार के भगवा देते हैं हिस्ट्री सीटर को। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में गुंडा राज चल रहा है, इसको गुंडा राज बोलते हैं। दो साथियों के साथ रेप मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की तबीयत बिगड़ गई है। पेट में दर्द के बाद राम रहीम को आईजीआई रोहतक लाया गया। आज सुबह करीब 7 बजे राम रहीम को जेल से पीजीआई में कड़ी सुरक्षा में लाया गया। उसी दूसरी बार पीजीआई लाया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस वार्ड में बाबा रहीम को रखा गया है वहां पर सुरक्षा के अलावा और भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं और पुलिस उपाधीक्षक को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। अब जब तक राम रहीम का पीजीआई में इलाज चलेगा वहां पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम रहने वाले हैं और पुलिस की मुस्तैदी भी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक 8 साल के बच्चे से कोविड केयर सेंटर का टॉयलेट साफ करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे का टॉयलेट साफ कराता वीडियो वायरल होने के बाद उससे काम करवाने वाले ग्राम पंचायत समिति के सदस्य को निलंबित किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक छोटा बच्चा टॉयलेट को साफ करता हुआ देखा जा सकता है। इसके लिए एक आदमी उसको मराठी भाषा में आदेश भी दे रहा है। पिछले 3 दिन से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मरोड़ गांव का ये वीडियो है। ये वीडियो गांव में जिला परिषद स्कूल का है जिसे फिलहाल प्रशासन ने आइसोलेशन सेंटर में बदल दिया है। मौजूदा वक्त में यहां कोरोना के मरीज एडमिट हैं। गांव समिति को पता चला कि यहां जिलाधिकारी निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। ऐसे में कोई टॉयलेट की सफाई के लिए राजी नहीं था तो पंचायत समिति के एक अधिकारी ने अपने नंबर बनाने के लिए 8 साल के बच्चे को धमकाकर टॉयलेट साफ करवाया। बच्चे ने बताया कि टॉयलेट साफ कराने के लिए उसे लकड़ी से मारने की बात कहकर धमकाया गया। वहीं बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कही है। शासन प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, सख्ती कर रहा है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन लोगों में अंधविश्वास इस कदर हावी है कि वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ के जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम चाटूखेड़ा से सामने आया है, जहां अंधविश्वास के चलते कोरोना गाइडलाइंस को दरकिनार कर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के मुताबिक चाटूखेड़ा मंदिर परिसर में सुबह करीब 11 बजे गांव की 2 महिलाओं के शरीर में कथित देव परियों के आने से बड़ी संख्या में वहां भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते सैकड़ों महिला पुरुष मंदिर परिसर के बाहर इकट्ठा हो गए। जानकारी के मुताबिक इन परियों ने ग्रामीणों के ऊपर पानी छिड़क रहे मंदिर का जल पीने को कहा। महिलाओं ने ग्रामीणों से कहा कि ये जल पी लीजिए, किसी को कोरोना वायरस छू भी नहीं सकेगा। जिन्हें कोरोना है वो ठीक हो जाएगा, उन्हें कभी दोबारा कोरोना नहीं होगा। देखते ही देखते खबर कस्बे समेत आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई और दोपहर तक वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, A&B एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे A&B न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के अलीगढ़ में हाल ही में जहरीली शराब पीने के कई लोगों की जान चली गई, जिसके चलते सरकार और प्रशासन ने लगातार नकली शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान खोल दिया है। वहीं अलीगढ़ के थाना जावा के नजदीक गांव में उसी शराब का सेवन करने ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। एसपी सिटी ने बताया कि नहर के पास से पड़ी शराब की पेटियों से शराब पीने से मजदूरों की हालत खराब हो गई। वहीं एसपी सिटी ने बीमार लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाकर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू की। थाना जवां के दबतला गांव में आज ईंट के भट्टे के मजदूरों के कुछ लोगों के तबीयत खराब होने की सूचना मिली, जिस पे पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची, जहां पर इनके द्वारा बताया गया कि पास में ही एक नहर है जिसके पास से जिसके अंदर कुछ पेटियां पड़ी हुई थी जिनको पीने से इनकी तबीयत खराब हुई है। हाल ही में पुलिस ने जो अलीगढ़ में जो शराब की घटना हुई थी उसके बाद धरपकड़ के लिए निरंतर अभियान चलाया था। मजिस्ट्रेट और पुलिस के निरंतर धरपकड़ और लोगों पे कार्रवाई से संभवतः जो अभियुक्त ने डरकर यह जो पेटियां हैं इस नाले में फेंक दी थी, और इन लोगों ने जो भट्टे के कर्मचारी हैं इन्होंने इस पेटियों को उठा के अपने साथ ले गए और इसका इन्होंने सेवन किया, जिससे संभवतः इनकी तबीयत खराब हुई है। मौके से लोगों को जितने लगभग लोग थे उनको। यूपी में अक्सर फायरिंग के मामले सामने आते रहते हैं, वहीं प्रशासन की सख्ती के बावजूद ऐसे लोगों की करतूत थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला प्रतापगढ़ का है, जहां अपना दल के प्रदेश महासचिव पंकज शुक्ला का फायरिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पंकज शुक्ला सांसद का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन से नेता पर कार्रवाई करने की मांग की है। यूपी के जालौन में दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं, जिसकी एक बानगी देर शाम देखने को मिली, जहां दबंगों ने सरेआम एक युवक को गांव के अंदर घेर कर बेरहमी से पीटा और मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित ने थाने में मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। पूरी घटना सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम सदुपुरा की है। बताया गया है कि इस गांव का रहने वाला जितेंद्र साहू पुत्र नारायण साहू की ग्राम के ही पाल परिवार से पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है कि कोरोना काल के मद्देनजर लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर खासतौर पर वो लोग जो रोजाना कमाकर ही अपना घर चलाते हैं, उनके लिए यकीनन कोविड-19 से खासी मुश्किल पैदा हो गई। राजधानी दिल्ली के ऑटो ड्राइवर भी इससे अछूते नहीं है। दरअसल आवाजाही बंद होने से उनकी जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। आलम यह है कि अब उनकी जमा पूंजी भी जवाब देने लगी है, जिससे आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। काम धंधा तो मंदा ही है। अभी रोड पे ही सवारी नहीं है, रोड पे ही कोई नहीं मिलता, तो अभी कहाँ से वो काम धंधा होगा। जब सब ऑफिस वगैरह खुल जाएंगे, फैक्ट्रियां वगैरह खुल जाएंगी, तभी काम वगैरह तभी निकलेगा। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वैक्सीन जरूर कराउणी है तुसीं।
ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की 2 लड़कियां लॉकडाउन में आवारा कुत्तों की मदद कर रही हैं। ये लड़कियां काफी वक्त से ही आवारा कुत्तों को खाना खिला रही हैं। नेहा ने बताया कि लॉकडाउन में बहुत से आवारा कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा था। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको खाना दिया जाए। मुझे हर दिन 2 घंटे इनके लिए खाना बनाने और 2 घंटे खाना खिलाने में लगता है। जब लास्ट बार लॉकडाउन हुआ 1 साल पहले, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने देखा कि बड़े सारे डॉग्स मर गए जो होटलों के बाहर रहते थे, जिन्हें खाना नहीं मिला। और ये स्ट्रे डॉग्स हैं, ये भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने घर पे खाना बनाना शुरू किया। तो हम घर पे चपातियाँ, चावल, दही, दूध, पैडिग्री, ये सब मिक्स करके इनके लिए खाना बनाते हैं और सुबह शाम इन्हें हम सर्व करते हैं। जो हमारे एरिया के डॉग्स हैं, एटलीस्ट ये तो भूखे नहीं रहते। और भी हमने वो रखा है, कोई डॉग जख्मी हो जाए या कुछ, उसको हम एड प्रोवाइड करते हैं। और जैसे एक हमारे घर के बाहर बिच थी, तो उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, बाहर वो मर रहे थे, वो बच्चे हमारे घर के अंदर हैं। हमारे घर के अंदर भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा शनिवार को आधुनिक संसाधनों से लैस भारत में निर्मित पेट्रोलिंग जहाज सजग को भारतीय तटरक्षक के बेड़े में शामिल किया गया। इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया और डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे ऐसे 5 ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाज में से ये तीसरा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सजग के आने से इंडियन कोस्टल एरियाज की हिफाजत को और ज्यादा बल मिलेगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 5 साल में धरती का तापमान 40% तक बढ़ सकता है। इससे गर्मी के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। साथ ही पेरिस पर्यावरण समझौते के तहत किए जा रहे कामों की धज्जियां भी उड़ेंगी। ये चेतावनी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने जारी की है। इस संगठन के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 2025 सबसे गर्म साल होने का रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसके लिए यह संगठन 90% तक पुख्ता होने का दावा कर रहा है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में भयावह स्तर के हैरिकेन आने की आशंका है। इस साल के लिए WMO की भविष्यवाणी यह है कि जमीन के उत्तरी गोलार्ध पर मौजूद देशों का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। यह तापमान पिछले कुछ दशकों से ज्यादा है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में चल रहा सूखा अभी लगातार इस स्थिति में रहेगा। यानी धरती के उत्तरी गोलार्ध के देश, जिसमें ज्यादातर महाद्वीप आते हैं, वो इस साल औसत से ज्यादा तापमान बर्दाश्त करेंगे। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 दिन गुरुवार को लगेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे। 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। हाल ही में वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण के तौर पर देखा गया था। इसके बाद साल का यह पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। खगोल शास्त्र के मुताबिक इस दौरान सूर्य का करीब 99% हिस्सा चंद्रमा की छाया में छिप जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के चारों ओर एक वलय आकृति बनाता है, इसीलिए इसे वलयाकार या रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण कहते हैं। 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम के 6:41 पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे की रहेगी। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में आंशिक रूप से दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's, 3 T's, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।